इस 2 इंजन वाले जहाज़ को देखिए, क्योंकि अब ये जहाज़ जो है भारतीय वायुसेना का फ्यूचर कहा जा रहा है। ये जहाज़ है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये 5वीं जनरेशन का जहाज़ होगा जो पूरी तरह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जैसे कि अमेरिका का F-35 है। AMCA की ख़ास बात ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो हम वैसी टेक्नोलॉजी देखेंगे जैसे कि अमेरिका के F-35 या फिर रूस के Sukhoi 57 में है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी मिसाइल, ये एक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की नकल है, साथ में एयर टू एयर मिसाइल जिसमें हम देख सकते हैं ये अस्त्र मिसाइल है, उसकी रेप्लिका तैयार की गई है और यहाँ पर इसे दिखाया गया है। यह है इसका इंटरनल वेपन बे, यानी कि यहाँ अंदर ये मिसाइल को छुपा के रखेगा और जब वक्त आएगी तब उसे लॉन्च करेगा। ये ऐसा क्योंकि इससे इस विमान की जो स्टेल्थ जो खासियत है वो बनी रहे और ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आए। LCA Mark II के साथ अब AMCA पे साथ साथ काम चल रहा है और भारत के वैज्ञानिक जो हैं वो AMCA पे बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। 2030 तक इस विमान की जो उड़ान है वो मुमकिन होने की संभावना है। देखिए ये है इसका इंटरनल वेपन बे जो 1.4 स्केल मॉडल में बनाया गया है। एक स्टेल्थ जहाज़ को अपने खुद को रडार से बचाने के लिए उसकी जो मिसाइल्स हैं वो छुपा के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उससे उसका रडार सिग्नेचर जो है बढ़ जाता है। ऐसे में AMCA में भी इंटरनल वेपन बे होंगे जो बंद होंगे और उनको तभी खोला जाएगा जब विमान जो है मिसाइल फायर करेगा या बॉम्ब को लॉन्च करेगा। इस विमान का डिज़ाइन बताता है कि इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ख़ास तरीके से ध्यान किया गया है। इसका आप एयर इनटेक देखिए, इसके एंगल्स देखिए, ये रडार सिग्नेचर्स को कम करने के लिए या फिर उसे गायब करने के लिए बनाए गए हैं। ये साथ में बाहर तौर पे इसमें कुछ वेपन्स लगेंगे जब ये ग्राउंड बॉम्बिंग या फिर ज़्यादा बॉम्ब ले जाने के रोल में ये रहेगा। ये देखिए ये लगा हुआ है एक लेज़र पॉड जिससे ये अपने बम को या ग्राउंड मिसाइल्स को निशाना लगाएगा। AMCA की ख़ास बात जो है वो इसका इंजन होगी, और इसका इंजन कौन होगा इस पर बात चल रही है, क्योंकि एक स्टेल्थ फाइटर जेट में इंजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो इसके रडार सिग्नेचर हैं और हीट सिग्नेचर हैं वो उससे दुश्मन जो एक विमान से इसको खुद को बचाना पड़ेगा। ऐसे में AMCA में अभी जो टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है उस पर काफ़ी काम चल रहा है और अभी 1 दशक लग सकता है इस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए। AMCA जब तैयार होगा तो ये दुनिया में कुछ चुनिंदा जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है उसमें शामिल होगा। ये विमान जो है अमेरिका के F-35 और रूस के Sukhoi 57, चीन के J-20 उन्हीं के समानांतर इसको देखा जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो इसके स्टेल्थ फीचर्स हैं वो बहुत मायने रखेंगे और वही कहा जाएगा कि प्रमुखता से उस पर काम किया जा रहा है ताकि इस जहाज़ को उनकी तरह ही या उनसे बेहतर बनाया जाए, ताकि ये भारत की जो अगले 4 दशक की जो ज़रूरत है वो पूरी करे। AMCA का जो रडार होगा वो भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार होगा और वो Mark II जो है LCA का उससे बेहतर रडार होगा। अभी Mark II में जो है जो रडार लगाया जाएगा वो AESA ही होगा, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार। तो कुल मिलाकर जिस तरह भारत ने तेजस पे काम किया, उसके बाद Mark 1A और फिर Mark II, इसके बाद जो उससे टेक्नोलॉजी पे जिस तरह हम बेहतर बना रहे हैं उससे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम AMCA में शामिल करेंगे। इस जहाज़ को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी बातें हो रही हैं कि भारत ने तेजस बनाने के साथ और इस जहाज़ को कितनी तेज़ी से तैयार किया है, क्योंकि अब दुनिया में कई देश हैं जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है वो ऑपरेट कर रहे हैं और करना चाहते हैं। यह है तेजस का Mark II वर्जन और Mark I के बाद अब जो अगला जहाज़ इस
कैटेगरी का आएगा वो होगा मार्क टू सिंगल इंजन वाला जहाज़ होगा और इसमें कई ऐसी खूबियाँ होंगी जो तेजस में अभी नहीं है। ये इसमें ज़्यादा वेपन लिफ्ट कैपेबिलिटी होगी और साथ में ये इसकी रेंज ज़्यादा होगी। ये LCA तेजस जो है उससे ये जहाज़ कुछ बड़ा भी होगा। मार्क टू जो होगा उसमें कैनार्ड्स होंगे। देखिए ये होते हैं कैनार्ड्स जो जहाज़ को बेहतर जो इसका एंगल ऑफ अटैक है वो बनाते हैं और जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी होती है वो बेहतर हो जाती है जहाज़ की। इस जहाज़ को लेकर अभी काम चल रहा है और अगले 3 साल यानी 2025 के करीब या बाद उसके इस विमान की पहली उड़ान हो सकती है। मार्क टू जब तैयार होगा तो भारत की जो क्षमता होगी अपने घरेलू उत्पादन की जहाज़ की वो बहुत मायने रखेगी। अगर भारत ज़्यादा तादाद में इन जहाज़ को बना पाता है तो जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, जो विदेशी जहाज़ है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो रशियन एयरक्राफ्ट हो या सुखोई हो, उन पर निर्भरता कम होगी और आगे चलकर भारत जो है इस जहाज़ को अपना फ्रंट लाइन फाइटर बनाएगा क्योंकि ये जहाज़ 4.5 जनरेशन का होगा और उसमें कई ऐसी खूबियाँ होंगी जो अभी हम रफाल में देख रहे हैं। इंडियन नेवी ने जो नेवल तेजस है उसको तो खारिज कर दिया। उसकी कई वजह थी, जैसे कि उसका इंजन, नेवी ये कहना था कि जो नेवल तेजस है उसकी पावर जो है कम है और कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इस जहाज़ को कारगर नहीं माना जाएगा। ऐसे में जो DRDO है उसने तैयार किया है TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। अब ये तेजस का नेवल वर्जन जो है हम उसका आधुनिक रूप कहेंगे। हम इसे भी कहते हैं कि जो मार्क टू वर्जन है तेजस का उसका एक नया रूप है ये जो कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। फ़र्क इसमें है कि इसमें 2 इंजन है। नेवी को 2 इंजन वाला जहाज़ चाहिए क्योंकि तब ये कैरियर से आराम से ऑपरेट कर पाए। इसलिए क्योंकि एक नेवल जो विमान होता है वो जब कैरियर से ऑपरेट करता है तो समंदर के बीच होता है और अगर ऐसे मौके पर इमरजेंसी आए और एक इंजन काम करना बंद कर दे तब दूसरा इंजन जहाज़ को पावर देता है, यानी कि तब जहाज़ एक इंजन की मदद से वापस अपने बेस या फिर कैरियर पर लौट सकता है। यही बात जो नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे इस नए विमान यानी कि TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में है शामिल की गई है। ये एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ होगा जो हम कह सकते हैं कि मार्क टू जो तेजस है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल की गई है। आधुनिक एवियोनिक्स के साथ TEDBF को तैयार किया जा रहा है और इसमें जो कई फीचर्स हैं वो तेजस मार्क टू के शामिल किए गए हैं। यहाँ आप कैनार्ड देख सकते हैं ताकि जहाज़ जो है वो उसको जो एंगल ऑफ अटैक है वो बेहतर हो और वो आराम से बेहतर तरीके से मुड़ सके, उसको एयरलिफ्ट उसकी बेहतर रहे। TEDBF जो है उसमें जो रडार है वो भी AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार लगाया जाएगा और ये जब तैयार होगा तो नेवी के आगे की ज़रूरत यानी कि अगर नेवी जो है वो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ तीसरा कैरियर तैयार करती है तब उसके लिए इस तरह के जहाज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका अपना F-18 सुपर हॉर्नेट जहाज़ जो है वो इंडियन नेवी को बेचना चाहता है। इंडियन नेवी की ज़रूरत जो है वो 40 के आसपास जहाज़ की है जो वो INS विक्रांत और मुमकिन है कि 3rd कैरियर पर जो जहाज़ डिप्लॉय किए जाएं उनके लिए इस जहाज़ का इस्तेमाल हो सकता है। अब भारत की ज़रूरत बहुत बड़ी है और अमेरिका जो है वो एक बड़ा ज़रिया है जिसके ज़रिए वो ज़रूरत पूरी की जा सकती है। F-18 सुपर हॉर्नेट एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ है और इसकी अधिकतम जो रफ्तार है वो भी 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। सुपर हॉर्नेट आज की तारीख़ में सबसे कामयाब जो है वो
एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाला जहाज़ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पर ये जहाज़ तैनात है और ये अमेरिका की जो नेवल एविएशन जो है, कॉम्बैट एविएशन जो है, उसकी ये बैकबोन माना जाता है। अब भारत के सामने कन्फ्यूजन ये है कि क्या F-18 सुपर हॉर्नेट को लिया जाए, क्योंकि इस जहाज़ को लेकर जो है वो ट्रायल हो चुके हैं और INS विक्रांत पे जो स्की जंप है उसको देखते हुए इस जहाज़ क्या उस पर ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं, इसे लेकर इस जहाज़ की टेस्टिंग हुई है और कहा जाता है कि उसमें ये पास भी हुआ है। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट की चीज़ के साथ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव ये है कि एक अमेरिका का जहाज़ है और अमेरिका का जहाज़ लेने का मतलब है कि आप बहुत सारे राइडर जो हैं वो भी साथ लेके चलते हैं। अमेरिका वो देश है जिसने जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद भारत पे कई आर्थिक पाबंदियाँ लगाई थी और कई टेक्नोलॉजी को लेकर कई पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से जो तेजस प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी डिले हुआ। तो अमेरिका के साथ एक बड़े ऐसे ख़ास हथियार का सौदा करना ये एक बड़ी बात होगी। सुपर हॉर्नेट के मुकाबले में अगर कोई जहाज़ है तो वो भी काफ़ी मजबूत दावा पेश कर रहा है और वो है ये जहाज़ नहीं, ये तो तेजस है, तेजस नहीं, तेजस के आगे देखेंगे ये है रफ़ाल। तो रफ़ाल का मरीन वर्जन जो है वो इंडियन नेवी का जो जहाज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस जहाज़ का ही बड़ा दावा है और फ्रांस का कहना है, क्योंकि ये फ्रांस की कंपनी का जहाज़ है, फ्रांस का कहना है कि भारतीय वायुसेना पहले ही रफ़ाल को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अगर नेवी भी इसे लेती है तो उसे इस जहाज़ की टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस जहाज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और जो लॉजिस्टिक्स जो होती हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लेकर बहुत मायने रखती हैं, उसके खर्चे भी कम होंगे, उसकी तकनीकी जो ज़रूरतें होंगी वो भी आराम से पूरी की जा सकेंगी। अब इन दोनों जहाज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये तेजस का जो नेवल वर्जन है उसे नौसेना ने खारिज कर दिया था। उसको खारिज करने की वजह ये थी कि उसके नेवी ने कहा कि इसका इंजन जो है वो मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा इतनी पावर नहीं दे पाएगा कि उसको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। दूसरी वजह इसका सिंगल इंजन होना है। नेवी की ज़रूरत 2 इंजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की है और इसीलिए रफ़ाल और जो F-18 सुपर हॉर्नेट हैं वो ये ज़रूरत पूरी करते हैं। अभी भारत जो है MiG-29 के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा है और INS विक्रांत पर भी उसके लैंडिंग के ट्रायल हो रहे हैं। MiG-29 के साथ जो बुरी बात सामने आई है वो उसके स्ट्रक्चरल जो मजबूती है उसको लेकर कई खामियां आई, कई हादसे भी हुए हैं। इसके बाद जो है भारतीय नौसेना जो है उसकी डिमांड थी कि हमें MiG-29 से अलग कोई जहाज़ चाहिए जो ज़्यादा बेहतर हो और जिसको मेंटेनेंस आसान हो, और ऐसे में रफ़ाल और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ही जहाज़ बड़ा दावा पेश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। साथ में डिफेंस एडिटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।